नगर का गौरव भारतीय वायुसेना में सेवारत लेफ्टिनेंट शिवम सेठ का नगर पालिका अध्यक्ष पंडित शिवकांत मिश्रा ने स्वागत किया और सम्मान किया। नगर का गौरव भारतीय वायुसेना में सेवा दे रहे लेफ्टिनेंट शिवम सेठ जब भारतीय सेना की बात जुबान पर आती है तो सीना मन गर्व और गौरव से चौड़ा हर भारतीय का हो जाता है। जब जंग में दुश्मनों को हमारी भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब देती है और दुश्मनों को घर में घुसकर मार गिराते हैं तो हर भारतीय का सीना 56 इंच से ज्यादा चौड़ा हो जाता है। गाडरवारा नगर में प्रतिभाओं की मेहनत और अपनी लगन निष्ठा से सफलता की कहानी लिखने वालों की कमी नहीं है। नगर क्षेत्र हो या फिर नरसिंहपुर जिले का प्रदेश और देश में नाम रोशन कर हमें गौरवान्वित करने वाले जाबाज भारतीय सिपाही जब राष्ट्र प्रथम की भावना को लेकर देश के लिए सेवा देने में भूमिका निभा रहे हैं। आज ये चर्चा उस नौजवान भारतीय वायुसेना में कार्यरत पलोड़ कॉलोनी निवासी गुप्ता परिवार में जन्मे लेफ्टिनेंट शिवम सेठ की है, जो वर्तमान में भारतीय वायुसेना कच्छ में राष्ट्र सेवा में समर्पित है। आज नगर पालिका के अध्यक्ष पंडित शिवकांत मिश्रा जी ने नगर पालिका में लेफ्टिनेंट शिवम सेठ और उनके पिता का सम्मान और स्वागत कर कहा कि शिवम सेठ हमारे नगर के लिए गौरव है, जो हमारे पिता के राष्ट्र प्रथम की भावना के विचारों को प्रथम स्थान में रखकर देश के लिए समर्पित होकर भारतीय वायुसेना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हुए सेवाएं दे रहे हैं। आपको बता दें कि शिवम सेठ भारतीय वायुसेना में अपनी बड़ी टीम के साथ लीड करते हैं और उनके साथ बड़े ऑपरेशनों में काम करते हुए महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट शिवम सेठ ने क्या कहा, सुनते हैं पूरी कहानी लेफ्टिनेंट शिवम की जुबान। शुभम शेट्टी, आपका गाडरवारा में आगमन हुआ है। आपको भारतीय वायुसेना में फ्लाइट मिली। कैसा क्या रहा सफर? जी बहुत बहुत धन्यवाद। गाडरवारा जो कि मेरी जन्मभूमि है, वहाँ से शुरुआत करके इतने आगे तक पहुँचना मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। शुरुआत आम स्कूलिंग गोटेगांव से हुई पहले, उसके बाद बोर्डिंग स्कूल में जाकर मैंने आगे पढ़ाई करी। कॉलेज के लिए मैं विदिशा गया, जहाँ से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। वहीं पर मुझे एनसीसी ज्वाइन करने से प्रेरणा मिली फौज ज्वाइन करने की। पहला जब एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू एनडीए के थ्रू मैंने दिया, तब मुझे एहसास हुआ कि ऐसा माहौल जो जिसे हम बोलते हैं लाइफ लेस ऑर्डिनरी, अगर सभी को या मुझे मिल सकता है कुछ अलग करने का, जिसमें मैं अपनी जिंदगी को बेहतर और अपने परिवार को बेहतर जिंदगी प्रोवाइड कर सकता हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, इन सबको करते हुए देश की सेवा सबसे जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था उसे मीट कर सकता हूँ, उससे बेस्ट और क्या होगा। इसीलिए मैंने फौज का ये करियर चुना और आगे जाकर फिर इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद मैंने एफकेट के थ्रू एग्जाम दिया, एफकेट निकाला, फिर एएफएसपी मैसूर से रिकमेंडेशन लेकर देश में ऑल इंडिया रैंक 6 प्राप्त की। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए मेरा एईएम ब्रांच में चयन हुआ। लगभग 6 महीने वायुसेना अकेडमी हैदराबाद और 1 साल एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज बेंगलोर, इससे प्रोफेशनल ट्रेनिंग करते हुए मैंने अपने आप को एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट करवाया। फिर हम मुझे और प्रोफेशनल कोर्स के लिए एयरफोर्स ने आगे ट्रेन किया और धीरे धीरे करके मुझे इस काबिल बनाया कि मैं राष्ट्र सेवा में अपना और अपने परिवार का योगदान दे सकूं। एक गाडरवारा जैसा एक छोटा क्षेत्र जहाँ पर बहुत सी प्रतिभाएं यहाँ से निकली, उनमें एक आपका नाम भी शुमार। आखिर इतनी प्रेरणा आपको मिली कैसे कि इतना लंबा सफर आपको इतने एक बड़े पायदान पे? बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल के लिए। मैं इसका जवाब देना चाहता था। प्रेरणा स्रोत, प्रथम प्रेरणा स्रोत माता और पिता रहते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से मेरी परवरिश हुई। माता पिता ने मुझे शुरू से ही राष्ट्र हित और राष्ट्र प्रेम की भावनाएं, और यहाँ तक कि मूवीज भी वो ऐसी ही दिखाते थे जिससे मेरे अंदर इस चीज को एनग्रेव कर सकें। बिल्कुल। और उसके बाद फिर एनसीसी से, जिसे मैंने जब अपने फौज के अफसरों से इंटरेक्ट किया, फौज के सैनिकों और जो हमारे साहब रहते हैं उनसे इंटरेक्ट किया, जूनियर कमीशन ऑफिसर जिसे बोलते हैं, जब उन्होंने मुझे ड्रिल सिखाया, डिसिप्लिन सिखाया, धीरे धीरे करके उस चीज को मैंने अपनी ग्रोथ में एम्बाइब कर लिया। और इसी तरीके से मुझे प्रेरणा और मोटिवेशन पूरी तरीके से मिल गया कि मुझे फौज ही ज्वाइन करना है। इंजीनियरिंग के बाद जो मेरा प्रोफेशनल नॉलेज था, मैं चाहता था कि उसे कहीं ना कहीं देश हित में और एरोनॉटिक्स में कोशिश करूं कि मुझे वहां मिले। मेरी कोशिश थी कि मैं इसरो, एयरफोर्स या फिर एचएएल ऐसे संस्थानों में ज्वाइन करूं। एयरफोर्स बीइंग द फर्स्ट चॉइस, एज आई वांटेड टू ज्वाइन डिफेंस फोर्सेस। कोशिश किया, इसरो के लिए भी कोशिश कर रहा था साथ में, लेकिन एयरफोर्स जो मेरा बेस्ट ऑब्जेक्टिव था उसी को मैंने मीट किया। तो अपने आप में मैं गौरवान्वित हूँ कि इस सेवा का मौका मिला। माता पिता और मेरा जो राष्ट्र ऋण रहता है उसे मैंने पूरा किया, और कोशिश पूरी रहेगी कि गाडरवारा का नाम और अच्छा और रोशन करूँ। वहाँ पर जो आपको जॉब करने का अवसर मिला, उसमें आपकी वहाँ पर किस प्रकार की भूमिकाएं रहती? जी बिल्कुल। मैं वायुसेना में एईएम एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल उस ब्रांच का ऑफिसर हूँ। और वहाँ पर आप अगर वायुसेना को देखते हैं तो आप इसे टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन एंड इंटेंसिव फोर्स बोलते हैं।
आज की दुनिया में ये वायुसेना हमारे पूरे वर्ल्ड में तीसरी सबसे स्ट्रांगेस्ट फोर्स बोलते हैं। और ऐसी स्ट्रांग टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन फोर्स को मेंटेन और ऑपरेट करने के लिए इंजीनियर्स की सख्त जरूरत पड़ती है। ऐसी ही ब्रांच में मेरा चयन हुआ है। तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि मैं वायुसेना के तकनीकी रूप से जो असाधारण टेक्नोलॉजी बोलेंगे उसे मेंटेन करूं, उसे फ्लाइंग फिट, फाइटिंग फिट और कॉम्बैट रेडी मेंटेन करके रखूं। आप गाडरवारा जैसे क्षेत्र से आपका एक बड़े पायदान पे जाना हुआ। आप सभी युवाओं को जो कि मोबाइल या अन्य गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अपना करियर अच्छा है, स्ट्रॉन्ग बना सके? पहली बात तो ये है कि जो लोग हमारे जो ये नए युवा हैं, युवा पीढ़ी जो है, उसे जोश टाइप रहकर फौज ज्वाइन करने के लिए एकदम मोटिवेटेड रहना चाहिए। क्योंकि इस अवसर को आप अभी अंदाज भी नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे आसपास कोई और बेस भी नहीं है। वायुसेना या फिर थल सेना का बेस नहीं है गाडरवारा के आसपास। तो आप लोगों ने उस जिंदगी को देखा नहीं। कभी यूट्यूब पर ही उस वीडियो को सर्च करके देखेंगे कि कैसे एक फाइटर विमान अपने हैरतंगेज मैन्यूवर्स करता है। तब जाके आपको इंस्पिरेशन मिलेगी कि हो सकता है शायद उस कॉकपिट में आज से 10 साल बाद मैं खुद बैठा हूं। ऐसी सेवा का अवसर बहुत चुनिंदा लोगों को मिल पाता है। उन चुनिंदा लोगों के लिए भी सिलेक्शन के लिए आपको एटलीस्ट कोशिश तो करना ही पड़ेगा। कहा जाए तो हमारे देश में, सेना में हमें अफसरों की और होनहार अफसरों की बहुत जरूरत है। तो मैं अपने शहर के युवाओं को ये प्रेरणा और ये कहूंगा बिल्कुल कि आप आकर के फौज ज्वाइन करने को प्रथम अपना चॉइस रखिए। इसके अलावा शुरू से ही एनसीसी से अपना मोटिवेशन लीजिए, एनसीसी के लिए वॉलंटियर करिए। इसके बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, उसको ज्वाइन करिए। उसके अलावा फौज के अलग अलग ब्रांचेस हैं, आप अपनी पसंदीदा ब्रांच के लिए भी कंपटीशन में फाइट कर सकते हैं। यहाँ पर जो चयन होता है अफसर श्रेणी के लिए, वो मन, क्रम, वचन, इन तीनों पैरामीटर्स के ऊपर होता है। जिसे बोलेंगे मनसा, कर्मा, वचना, ये तीनों आपके श्रेष्ठ होने चाहिए। तो इन तीनों पर काम करते हुए अपने आप को डेवलप करिए। कोशिश करते रहेंगे, होगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है और खुद को ध्यान भटकने नहीं देना है। लगातार कोशिश करिए। ऑल द बेस्ट। गाडरवारा में फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवम शेठ जी का आगमन हुआ है। वो आपसे मिलने भी आए हैं, आपका क्या कहना है इनको लेकर? ये गाडरवारा नगर के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हमारे क्षेत्र का बेटा फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवम सेठ जी कच्छ में अपनी सेवाएं भारत के लिए दे रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है। और हमने आपको निमंत्रित किया नगर पालिका आने के लिए, आपके स्वागत के लिए, आपके सम्मान के लिए। हमारे देश के जाबाज सैनिक हैं आप, हमारे देश के लिए आप काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप हमारे लिए वंदनीय हैं। और इनके पिता बड़े श्रेष्ठ व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं। निश्चित रूप से उनके संस्कारों के कारण ही शिवम जी आज यहाँ पहुँचे हैं। गाडरवारा की भूमि में देखा गया बहुत सी विभूतियां हैं, लेकिन उनको पहचानने और परखने की आवश्यकता है। शिवम सेठ ने एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट के रूप में अपना एक जो रुतबा बनाया है, उसको लेकर आप शहर के जो नए नवयुवा हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? निश्चित रूप से शिवम सेठ सबके प्रेरणा के स्रोत हैं और युवाओं को इसी तरह आगे बढ़ना चाहिए। अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए आगे आना चाहिए, काम करना चाहिए। यही सच्ची सेवा होगी देश की। खबर भारतवर्ष के लिए गाडरवारा, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश से ब्रजेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।